नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। बीते शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 18.60 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने देश के साथ यह आंकड़ा साझा किया है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि समाज के हर स्तर पर लोग स्वावलंबी बने, आय अर्जित करें, स्वयं परिवार का भरण पोषण करें और देश की आर्थिक में भी योगदान करें। केंद्र के आंकड़ों के आलोक में यह जानना भी आवश्यक है कि राज्यों में मुद्रा योजना के अंतर्गत कैसे काम हो रहा है, कितना ऋण जरूरतमंद लोगों को दिया गया है और कौन राज्य में इसमें बेहतर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मुनसूरू गांव में स्थित एक मेडिकल फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई है। आग में झुलसने के कारण 6 मजदूरों की मौत हो गई है। इसके अलावा इस हादसे में 13 लोग घायल भी हुए हैं। पीएम मोदी और राज्य के सीएम और राज्यपाल ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने प्रभावितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। बताया जा रहा है कि आग जिस फैक्ट्री में लगी उसका नाम पोरस प्राइवेट लिमिटेड है। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में पॉलीमर कच्चे के माल का डिलीवरी होती थी। कंटेनर लीक होने के कारण फैक्ट्री में आग लगना शुरू हो गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं एलुरु के एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में 18 लोग काम कर रहे थे। घायलों को इलाज के लिए विजयवाड़ा और उन्नीवेद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग में फैक्ट्री के 2 मंजिलें पूरी तरह जल गई है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 4 लोग बिहार के रहने वाले थे। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े प्रदेश के मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट और कॉकलियर इम्प्लांट जैसी बीमारियों के महंगे इलाज के पैकेज भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में जोड़ दिए गए हैं। सीएम गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप पैकेज को लेकर योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को गाइडलाइन जारी कर सॉफ्टवेयर आवश्यक बदलाव भी कर दिए गए हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जुड़ने के बाद योजना का दायरा और ज्यादा व्यापक हो गया है। लोगों को ऐसी बीमारियों का महंगा इलाज भी निःशुल्क मिल पाएगा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी मीना ने कहा कि योजना के पैकेज में कॉकलियर इम्प्लांट के 5, बोन मेरो ट्रांसप्लांट के 9, लीवर ट्रांसप्लांट में 8 और हार्ट ट्रांसप्लांट में 7 पैकेज जोड़े गए हैं। योजना से जुड़े निजी अस्पताल अपने यहाँ इन पैकेज को जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बजट घोषणा के अनुसार योजना के तहत अब सालाना चिकित्सा बीमा राशि को भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। देश में लाउड स्पीकर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। लाउड स्पीकर को लेकर कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई है। देश में सांप्रदायिक माहौल इस हद तक बिगड़ गया है कि एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के लिए लोग हदें पार कर रहा है। जहां एक तरफ रामनवमी के जुलूस पर पथराव किए गए तो दूसरी तरफ अजान के समय लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाई जाने की प्रथा शुरू हो रही है। मुसलमानों को लाउड स्पीकर पर सीधे शब्दों में अजान की आवाज़ दूसरे के धर्मों को लोगों के लिए चिंता का विषय थी और इसके जवाब में अब महाराष्ट्र और वाराणसी से खबर आ रही है कि वे अजान के दौरान लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ने जैसा मामला अब धर्म की नगरी काशी में शुरू हो गया है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्त आंदोलन द्वारा लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जहां अजान के दौरान तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। ये लाउड स्पीकर लोगों के घरों की छतों पर लगाए गए हैं। भारत के कुछ हिस्सों और दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। हालांकि मृत्यु दर काफ़ी हद तक नियंत्रण में। WHO की कोविड-19 पर गति इमरजेंसी कमेटी ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस अब भी स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। जोर देकर कहा कि देशों को इसके खिलाफ अपनी लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी देनी चाहिए। कई देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों में ढील दी है और कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग में भारी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञों के समूह ने कहा कि यह वायरस अभी समाप्त नहीं होने वाला है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को पिछले दिनों की तुलना में दैनिक कोविड मामलों में लगभग 50% की भारी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कोई मौत नहीं दर्ज की गई है। राज्य के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में मंगलवार के 202 मामलों के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान 299 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू वघानी को पत्र लिखकर कहा कि वे राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करें और आम आदमी पार्टी सरकार के सुशासन मॉडल को देखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूलों का दौरा करें। दिल्ली के शिक्षा मंत्री प्रभार संभालने वाले सिसोदिया ने गुजरात के भावनगर के सरकारी स्कूलों का दौरा करने के 2 दिन बाद यह पत्र लिखा है। भावनगर वघानी का गृह जिला है। सिसोदिया ने दावा किया कि गुजरात के स्कूल खराब हालात में हैं। पलटवार करते बीजेपी के दिल्ली इकाई ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की स्थिति दयनीय है। सिसोदिया हिंदी में लिखे 2 पन्ने वाले पत्र में कहा, 2 दिन पहले मुझे गुजरात के कुछ सरकारी स्कूलों का दौरा करने का अवसर मिला था जो कि शिक्षा मंत्री जीतू वघानी के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इस दौरान वहां दयनीय स्थिति में मैं अचंभित हूँ एवं दुखी हुआ हूँ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।